प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 8 के पाठ 13 जहां पहिया है इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पाठ 13 के शब्दार्थ, पाठ 13 की कहानी और पाठ 13 के कुछ प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया था। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जाकर के आप पहले पढ़ाए हुए वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर के बाद में पहले पढ़ाए हुए वीडियोस देख लें। आप सबको ध्यान में है, इस पाठ के अंदर 4 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न जंजीर से इस शीर्षक से पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न पहिए इस नाम से पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न शीर्षक से ऐसे पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न अनुमान और कल्पना के समझने के प्रश्न पूछे गए हैं और फिर अंत में भाषा की बात के प्रश्न पूछे गए हैं। जंजीर से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम जिन प्रश्नों का उत्तर समझेंगे वो है पहिए से। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ 13 के प्रश्न। पहिए से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें प्रश्न क्रमांक 1, मैं आपको प्रश्न पढ़ करके सुनाता हूं और फिर उसके उत्तर की चर्चा करेंगे। उत्तर लिख करके भी बताया जाएगा आपको। मैं प्रश्न पढ़ करके सुना रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 1 है, साइकिल आंदोलन से पुरी कोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। जब हमने इस कहानी को पढ़ा था उस समय भी ये बात हमारे ध्यान में आई थी कि साइकिल आंदोलन से पुरी कोट्टई की महिलाओं में कई सारे परिवर्तन आए हैं। जो परिवर्तन आए हैं उनको मैं यहां लिख करके आपको समझाता हूं। साइकिल आंदोलन से पुरी कोट्टई की महिलाओं में आए बदलाव को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। साइकिल आंदोलन से पुरी कोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्न बदलाव आए हैं। उनमें से एक बदलाव है, रूढ़िवादिता एवं पुरुषों द्वारा थोपे गए घिसे पिटे रोजमर्रे के जीवन से बाहर निकल सकी। दूसरा बदलाव है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। इसके अलावा अन्य बदलाव भी है। अब उन्हें किसी भी कार्य के लिए पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। साइकिल आंदोलन से महिलाओं के आय में भी वृद्धि हुई है। इस आंदोलन के कारण से महिलाएं अपना उत्पादन बाजार में जाकर के बेच सकती थी। साइकिल आंदोलन से महिलाओं के समय में भी बचत हुई है। जिस काम के लिए उनको अधिक समय लगता था, अब वे साइकिल के माध्यम से आसपास के काम को जल्दी से निपटा सकती थी। और सबसे जो अहम बदलाव आया है वो आया है, ये जो साइकिल आंदोलन है ये उनके लिए आजादी का प्रतीक बना है। इस प्रकार से ये प्रमुख बदलाव महिलाओं के जीवन में आए हैं। इन्हें आप लिख करके याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रारंभ में पुरुषों द्वारा इस आंदोलन का विरोध क्यों किया गया और 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया क्यों। दोनों प्रश्नों के उत्तर हम 2 प्रकार से देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पुरुषों द्वारा विरोध करने का प्रमुख कारण रूढ़िवादी मानसिकता थी। उनको डर था इससे महिलाओं में जागृति आ जाएगी और वो स्वतंत्र हो जाएंगी।
इस कारण से प्रारंभ में पुरुषों ने इसका विरोध किया, परंतु धीरे धीरे इसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई। और जब सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई तो आर साइकिल्स के मालिक ने भी इसका समर्थन किया। आर साइकिल्स के मालिक का समर्थन करने का एक प्रमुख कारण यह भी था, इसका प्रमुख कारण उस पिछड़े जिले में वही एकमात्र साइकिल का डीलर था, उसको व्यापारिक लाभ भी प्राप्त हो रहा था। इसलिए आर साइकिल्स के मालिक ने इस आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि अब महिलाएं लेडीज साइकिल के साथ साथ पुरुष साइकिल को भी खरीद रही थी, क्योंकि इस आंदोलन से उसकी साइकिलों की बिक्री भी बढ़ रही थी और महिलाओं में इतनी जागृति आ चुकी थी कि अब वो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर रही थी। लेडीज साइकिल के स्थान पर अब वो पुरुष साइकिलों को भी खरीद रही थी। इसलिए आर साइकिल्स के मालिक ने अपने लाभ को देखते हुए, अपनी बिक्री को देखते हुए, महिलाओं की रुचि को देखते हुए, उनकी जागृति को देखते हुए, सामाजिक स्वीकृति को देखते हुए और इस आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी। हमने कहानी में पढ़ा है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें से एक जो कठिनाई थी वह थी पुरुषों की रूढ़िवादिता और पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का, जिसके कारण से पुरुषों द्वारा इस आंदोलन को स्वीकृति नहीं दी जा रही थी। एक कठिनाई यह भी थी कि जैसे ही महिलाओं ने यह आंदोलन प्रारंभ किया और साइकिल चलाना सीखना प्रारंभ किया तो कई प्रकार की फब्तियां कसी जा रही थी, कई प्रकार की अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पर की जा रही थी। एक कठिनाई यह भी थी कि महिलाएं साइकिल चलाना नहीं जानती थी, तो उनको साइकिल चलाना कौन सिखाए। इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं के सामने जो प्रमुख कठिनाई आ रही थी वह आर्थिक समस्या भी थी। महिलाएं साइकिल नहीं खरीद सकती थी, पुरुषों के द्वारा उसका सहयोग नहीं होता था। उसके बाद भी सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए महिलाओं ने अपने आंदोलन को जारी रखा और हम सबको ध्यान में है, अंत में यह आंदोलन एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया। साइकिल चलाना सिखाने के लिए महिलाओं ने प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया और यह आंदोलन आगे चल करके महिलाओं के स्वतंत्रता का प्रतीक बना। इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब लिखने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जानते हैं याद करने की एक सरलतम जो विधि है वह सुनकर याद करना भी है। ऑनलाइन शिक्षण का यही सबसे बड़ा फायदा है। कक्षा शिक्षण में हम अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने पर केवल एक बार सुन पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षण का ये हमको एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम जब चाहें तब वीडियो ऑन करके सुन सकते हैं और एक दो बार यदि हम किसी बात को सुनते हैं तो सुनने से वह बात हमको याद हो जाती है। इसलिए मैं हर बार ये बात कहता हूं कि याद करने के लिए यह सबसे सरल तरीका है और एक अच्छा माध्यम है कि आप इसको सुन करके याद करें। तो कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और सुनकर के सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि शिक्षण के अन्य वीडियो भी आपके पास आ सकते हैं या अब तक जितना पढ़ाया गया है उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।